Hello students, in the previous video we had looked at earthing a system of two parallel plates. हम लोगों ने वो देखा था कि when you have two parallel plates and किसी एक प्लेट पे चार्ज होता है और आप दोनों में से किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर देते हो तो क्या फर्क पड़ता है. Now in today's lecture we will look at a system of three parallel plates. Let's say this is your plate 1, plate 2, okay, and plate 3. Okay. Now यहाँ पे plate 1 पे let's say you are putting a charge Q. So A, B, C charge Q is put on plate 1. On plate 1. Okay. When the plate B 1 नहीं मतलब I meant me B. अब जब आप चार्ज Q ये प्लेट B पे डालते हो तो क्या होता है, हमें पता है कि ऐसे केसेस में जो भी टोटल चार्ज होता है वो इक्वली आउटर सरफेसेस पे आ जाता है. सो आप ए और सी पे कोई चार्ज नहीं डाल रहे हो, आपने बस चार्ज Q प्लेट B पे डाला हुआ है. ओके, सो योर टोटल चार्ज इन तीनों प्लेट्स पे मिला के टोटल चार्ज इज चार्ज Q. ओके, सो चार्ज Q को आप इक्वली डिवाइड कर दोगे. सो यहाँ पे इस आउटर फेस पे चार्ज आ जाएगा Q/2, इस आउटर फेस पे चार्ज आ जाएगा Q/2. अब हमें पता है कि प्लेट्स A एंड प्लेट C न्यूट्रल है. इफ प्लेट्स A एंड प्लेट C न्यूट्रल है, व्हाट आई कैन से इज, ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रल है ना, तो इफ यू हैव प्लस Q/2 चार्ज ओवर हियर, दिस साइड विल हैव अ चार्ज ऑफ माइनस Q/2. सिमिलरली दिस साइड विल हैव अ चार्ज ऑफ माइनस Q/2. अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो इनसाइड फेसेस होते हैं जो एक दूसरे को फेस करते रहते हैं, दे शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. सो दिस विल हैव अ चार्ज ऑफ प्लस Q/2 एंड दिस शुड ऑल्सो हैव अ चार्ज ऑफ प्लस Q/2. अब सो इस पे टोटल चार्ज वुड नाउ बिकम इक्वल टू Q/2 प्लस Q/2, दैट इज Q जो हम लोगों ने डाला हुआ है. सो दिस इज फाइन, दिस इज हाउ योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग पहले केस में प्लेट A को अर्थ करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. फिर हम लोग प्लेट C को अर्थ करेंगे, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. एंड फिर A और C को साइमल्टेनियसली अर्थ करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो वी विल लुक एट केस 1. प्लेट A is earth और ग्राउंडेड. ओके, अब जब आप प्लेट A को ग्राउंड करते हो, okay, ये अच्छा, ये यहाँ पे Q/2 था, यहाँ पे Q/2 था, यहाँ पे माइनस Q/2 था, यहाँ पे Q/2 था, यहाँ पे Q/2 था और यहाँ पे माइनस Q/2 था. ओके, अब हमने कल जैसे ये डिस्कशन किया था कि ऐसे केस में क्या होता है कि आप जब इसको ग्राउंड करते हो तो ये जो भी आउटर सरफेस पे चार्ज होता है, जिस भी प्लेट को आप ग्राउंड करते हो उसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो सारा का सारा चार्ज जो है दैट बिकम्स जीरो. आपको याद है कल का डिस्कशन जो हम लोगों ने किया था, ये ऐसे क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन. सी, वी नो दैट आप जैसे ही इसको ग्राउंड कर रहे हो, यहाँ पे इस प्लेट का पोटेंशियल जो है, सो दिस इज A, B एंड C, सो पोटेंशियल एट A शुड बिकम जीरो. नाउ पोटेंशियल एट A जीरो कैसे होगा, इसके वजह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो खैर न्यूट्रल है, टोटल चार्ज जीरो है, सो इससे फर्क नहीं पड़ेगा. बट इस प्लेट के वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा ना. आपको पोटेंशियल जीरो करना है तो इस प्लेट पे आपको नेगेटिव चार्जेस डालने पड़ेंगे ना, ताकि ये अपने खुद के नेगेटिव चार्जेस के वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा एंड वो नेगेटिव पोटेंशियल इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को कैंसल आउट कर देगा. सो अर्थ क्या करेगी, अर्थ नेगेटिव चार्ज जो है वो सप्लाई करेगी. ओके, ना जैसे ये नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगी, वी नो दैट इवेंचुअली यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस है दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड.
सो फाइनली क्या हो जाएगा, q by 2 विल बिकम 0. इफ q by 2 बिकम्स 0 तो हमें पता है कि आउटर सर्फेसेस शुड हैव सेम चार्ज, सो दिस चार्ज शुड ऑल्सो बिकम 0. अब ये 0 हो गया, ओवरऑल प्लेट आपकी न्यूट्रल है तो इस साइड पे चार्ज 0 है तो इवन दिस शुड बिकम 0. नाउ इफ दिस हैज बिकम 0 तो इस सरफेस पे चार्ज 0 है तो ये जो इनसाइड सरफेसेस है दे शुड ऑलवेज हैव 0 चार्ज, सो विच मीन्स दिस शुड ऑल्सो हैव अ 0 चार्ज. नाउ अब इस पे चार्ज 0 हो गया, इस प्लेट पे टोटल चार्जेस q, इस फेस पे चार्ज 0 हो गया तो सारा का सारा चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ना. सो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस q एंड यहाँ पे जो चार्ज है दैट चार्ज विल नाउ बिकम इक्वल टू माइनस q. ओके, दिस इज व्हाट विल हैपन. सो फाइनली आपका जो सिनारियो है वो सिनारियो ऐसा कुछ होगा. ये प्लेट फर्स्ट प्लेट है, ओके, दिस साइड विल हैव अ चार्ज ऑफ माइनस q. ये आपकी सेकेंड प्लेट है, इसको हमने अर्थ किया हुआ है. ये जो प्लेट बी है, प्लेट बी के इस साइड पे जो चार्ज होगा दैट विल बी प्लस q एंड ये जो प्लेट सी है there won't be any induced charges on this. This is what will happen. So ये आ गया आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में. What is the charge supplied by the earth? Now इस प्लेट पे if you look at this plate, charge supplied by the earth is equal to final charge minus initial charge. Final charge is minus q. Initially तो इस प्लेट पे कोई चार्ज ही नहीं था ना, initially charge on this plate was 0. So this is equal to minus q. So earth supplies the charge of minus q. Okay. Similarly, अब हम लोग देखते हैं what happens when you earth plate C. Okay. We can say same discussion will get applied over here. Same analysis यहाँ पे भी अप्लाई होगा. आप प्लेट सी को अर्थ करोगे तो फाइनली यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसा होगा. दिस इज योर प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी. मैं डायरेक्टली अब रिजल्ट लिख रहा हूँ. ये प्लेट सी, आपने प्लेट सी को अर्थ कर दिया तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे इस प्लेट के इनसाइड सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, वैसे ही यहाँ पे इस प्लेट के इनसाइड सरफेस पे देयर विल बी अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू. ओके, तो प्लेट बी का सारा प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा. दिस विल बी प्लस क्यू एंड प्लेट ए पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. सो दिस इज बेसिकली योर फाइनल सिचुएशन व्हेन द प्लेट सी इज ग्राउंडेड. ओके, फाइन. So इसका final potential V final would be equal to 0. So how much would be the potential of plate B? ये अब आप कैसे निकालोगे? Let's say this distance is D, D1. Okay. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बीच वाले पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? So इन पॉजिटिव चार्जेस के वजह से ये डायरेक्शन में होगी. इन पॉजिटिव चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज q बाय a 2 एप्सिलॉन. सिमिलरली इन नेगेटिव चार्जेस के वजह से यू हैव सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस q. ओके, एंड इन नेगेटिव चार्जेस के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी. मैं ऐड ही करूंगा q बाय a टाइम्स 2 एप्सिलॉन. So q by a into epsilon. This will be electric field in between. Now you can see that electric field is a constant. So when electric field is constant, आप directly potential difference निकाल सकते हो. VB minus VC is equal to electric field multiplied by the distance between the plates D1. So VB, VC तो हमें पता है grounded है तो this will be 0. Electric field is q by a epsilon into d1.
So VB will be equal to Q D1 by A epsilon. I hope you have understood this. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? Fine. Now what we will do is we will see what happens when you ground both the plates simultaneously. दोनों plates को simultaneously ground करते हो तो क्या होता है? We will go on to case 3 now, जहाँ पे both plates A and C are grounded simultaneously. So this is my plate A, this is plate B, and this is plate C. Okay, A, B, C. A को भी आप ग्राउंड कर रहे हो एंड C को भी आप ग्राउंड कर रहे हो. Okay. Now by doing this, what would happen is outer surfaces पे तो वैसे ही चार्ज जीरो हो जाता है, हमें पता है. तो लेट्स से ए के इनर सरफेस पे अब कितना चार्ज होगा हमें पता नहीं. लेट्स कॉल दिस एज -Q1 एंड इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा वो नहीं पता हमें. लेट्स कॉल दिस एज -Q2. ओके, प्लेट बी पे हमें पता है टोटल चार्ज Q है, सो ये प्लस चार्ज यहाँ पे होगा एंड कुछ प्लस चार्ज यहाँ पे होगा. सो दिस विल बी +Q2, दिस विल बी +Q1, क्योंकि फेसिंग सरफेसेस शुड ऑलवेज हैव इक्वल चार्जेस. नाउ हमें पता है कि प्लेट बी पे टोटल चार्जेस इक्वल टू Q, सो आई कैन राइट फॉर प्लेट बी Q1 + Q2, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट बी. This is equal to Q. This becomes my equation 1. Okay. Now let's say the distance between the plates. Let me mark it. Let's say ये distance जो है, let's call that as D2, and let's say this distance is equal to D1. Okay. Now plates A and C दोनों grounded है. A and C दोनों को हमने ground किया है. So potential at A is equal to potential at C. This is equal to 0. So now I can write VB minus VA. This should be equal to VB minus VC. क्योंकि A और C का वैसे ही पोटेंशियल इक्वल है, तो VB minus VA should be equal to VB minus VC. Now VB minus VA is basically, I can write potential difference over here is equal to the electric field in this region multiplied by the distance. So let's say यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये डायरेक्शन में होगी. ओके, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस वो ये डायरेक्शन में होगी. अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे निकालता है. यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज -Q1 है, तो योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर वुड बी इक्वल टू Q1 by A टाइम्स एप्सिलॉन. ठीक है, ये किया ही है ना हमने, मतलब इसके वजह से और इसके वजह से, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे चार्ज Q था, यहाँ पे चार्ज -Q था, तो योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन वाज Q by A एप्सिलॉन. तो उसी तरह से यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज -Q1 है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी Q1 by A अपॉन एप्सिलॉन. Q1 by A इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन into the distance between the two plates is D2. Similarly, VB minus VC will be equal to electric field in this region, that is Q2 by A epsilon into ये distance D1. So this will become equal to Q1 into D2 is equal to Q2 into D1. Ideally ना I should have written D1 D2, मतलब ये unnecessary confuse कर रहा है. Q1 ये D1 लिखना चाहिए था. ठीक है, अभी तो सिंस हम लोगों ने कर दिया है, लेट मी फिनिश दिस ऑफ. सो दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. इन दो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट Q1 एंड Q2. ठीक है, सो अच्छा प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस. एंड D2 इज नॉट द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस D2 इज दिस डिस्टेंस एंड Q1 इज ऑल्सो द चार्जेस ओवर हियर. सो नाउ लेट मी राइट इट दिस वे. दो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियस
सॉल्व कर, एक काम करता है, लेट्स चेंज दिस, अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा है। Q2 है तो ये D2 है, Q1 है तो लेट मी राइट दिस एज D1, तो ये D1 एंड ये D2, so this is D1, this is D2. Now you can just solve these two equations simultaneously and you can find out Q1 and Q2. So solve and find Q1 and Q2. ठीक है, ये अब आप खुद से कर सकते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ टू डू दिस, मतलब ये इस चीज़ को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है। अब मान लो कि आपने बीच वाले प्लेट को ग्राउंड कर दिया, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। दिस इज A, B, C, आपने अगर जो इसको ग्राउंड कर दिया तो ये आइसोलेटेड प्लेट नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल, कल हम लोगों ने देखा था कि व्हेन यू हैड टू प्लेट्स, ये जब नहीं थी, एंड आप जिस पे चार्ज होता है आप उसी को ग्राउंड कर देते हो तो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे चला जाता है एंड यू हैव सिंपली टू अनचार्ज्ड प्लेट्स। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, क्या होगा कि एंटायर चार्ज विल फ्लो डाउन, ये इस तरह से यहाँ पे फ्लो हो जाएगा and once entire charge goes over here you will have just 3 uncharged plates, 1 2 3, B C, ठीक है। So I hope you have understood this. We will go on to the next situation now. Let's try to analyze that. Let's say we again have 3 plates A, B एंड C। अब हम लोग प्लेट A पे चार्ज Q दे रहे हैं, सो प्लेट A गेट्स चार्ज Q। नाउ व्हेन प्लेट A गेट्स चार्ज Q, सो इन तीनों प्लेट्स मिला के टोटल चार्ज Q ही है। B और C तो वैसे ही दे आर न्यूट्रल, B और C पे कोई चार्ज नहीं है। सो वापस क्या होगा, दिस साइड विल गेट अ चार्ज Q/2, दिस साइड विल गेट अ चार्ज Q/2। हमें ये पता ही है जो भी टोटल चार्ज होता है वो दो आउटर सरफेसेस पे इक्वली डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब ये प्लेट वैसे ही न्यूट्रल है तो इस साइड पे Q/2 चार्ज है, तो दिस साइड शुड हैव अ चार्ज ऑफ -Q/2। इफ दिस हैज अ चार्ज ऑफ -Q/2, दिस साइड शुड हैव अ चार्ज ऑफ Q/2। अच्छा, बट ये प्लेट भी न्यूट्रल है ना, अपने चार्ज तो प्लेट A को दिया हुआ है, सो दिस साइड शुड हैव अ चार्ज ऑफ -Q/2। If this has a charge of -Q/2, this should have a charge of Q/2। इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, Q/2 plus Q/2, that is equal to Q। So this is fine, this is how your charge distribution will be। Okay, now try to understand this very well। हम लोग मिडल प्लेट को अब ग्राउंड कर रहे हैं, we are grounding the middle plate। Now let's see what happens when you ground the middle plate। अब आपको मिडल प्लेट का पोटेंशियल 0 चाहिए of B should be 0। अब इसके वजह से तो पोटेंशियल यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये अपने आप में अनचार्ज्ड है, टोटल चार्ज 0 है ना इस पे, एंड -Q/2 एंड +Q/2 आर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे ही है यहाँ से, तो इनके वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा नहीं। बट इस प्लेट के वजह से यहाँ पे होगा ना, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा क्योंकि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उस पॉजिटिव पोटेंशियल को आपको 0 करने के लिए ग्राउंड शुड सप्लाई नेगेटिव चार्जेस। सो अर्थ विल सप्लाई नेगेटिव चार्ज। ओके, अर्थ अगर जो नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है Q/2, ये उसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा। सो योर Q/2 विल रेड्यूस। अब ये सरफेस पे चार्ज रेड्यूस हो रहा है तो ये एंड ये, इन दो सरफेसेस पे चार्ज सेम होता है ना, तो अगर जो यहाँ पे चार्ज रेड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे भी ये जो चार्ज है इवन दिस विल रेड्यूस। सो ये चार्ज अगर जो रेड्यूस होता जाएगा तो व्हाट विल हैपन,
अच्छा, ये ओवरऑल प्लेट सी न्यूट्रल है, यहाँ पे माइनस क्यू बाई टू चार्ज था तो इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू बाई टू चार्ज था। बट अगर जो ये माइनस क्यू बाई टू चार्ज रेड्यूस हो रहा है तो ये प्लस क्यू बाई टू चार्ज भी रेड्यूस होगा ना। ये प्लस क्यू बाई टू चार्ज रेड्यूस हो रहा है तो ये आउटर सरफेसेस पे चार्जेस सेम होने चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर जो क्यू बाई टू रेड्यूस हो रहा है तो ये भी चार्ज रेड्यूस होगा। बट ये चार्ज जाएगा कहाँ पे, ये चार्ज कहाँ पे जाएगा, ये चार्ज यहाँ से ये सरफेस पे फ्लो करता जाएगा। नाउ फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पे और यहाँ पे जीरो चार्जेस होंगे। ये तीन प्लेट्स हैं, यहाँ पे जीरो चार्ज होगा, सो सारा का सारा प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो यू विल हैव एंटायर प्लस चार्ज ओवर हियर, प्लस क्यू वुड बी ओवर हियर। हमें पता है ये जो प्लेट है दिस इज ग्राउंडेड, ओके। यहाँ पे प्लस क्यू है तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज वुड बी ओवर हियर। इस साइड पे कोई चार्ज नहीं होगा, अच्छा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो बेसिकली देन व्हाट वुड हैपन इज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ये साइड पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो दिस वुड बी योर फाइनल सिचुएशन। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, दिस इज सिमिलर टू दिस सिचुएशन ना जो हमें यहाँ पे मिली थी, वो भी ऐसी ही थी, ऐसी ही कुछ थी। यहाँ पे हम लोग इस प्लेट को ग्राउंड कर रहे थे, यहाँ पे हमने मिडल प्लेट को ग्राउंड किया और फर्स्ट प्लेट पे चार्ज डाला हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस। ठीक है, फाइन। Okay, now we will look at something called as current flow due to earthing. Let's say you have a charge Q which is kept at a distance x from the center of the sphere. Okay, this is a charge नहीं, this is a metallic sphere. हम लोग ये मानते हैं कि ये अनचार्ज्ड है। ओके, नाउ यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होंगे। ओके, सो व्हाट यू विल हैव इज, यहाँ पे इस साइड पे बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे सारे नेगेटिव चार्जेस आएंगे एंड इस साइड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ओ, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ओ ड्यू टू दीज चार्जेस विल बी जीरो, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। इस पे नेट चार्ज जीरो है ना, ये अनचार्ज मैंने दिया हुआ है, एंड इन सारे चार्जेस का सेंटर से पोटेंशियल जीरो है। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दीज इंड्यूस चार्जेस जीरो होगा, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा इस चार्ज के वजह से होगा। ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स। ना द सेम पोटेंशियल विल बी एवरीवेयर ना, क्योंकि मेटल सरफेस जो होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल होता है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस एवरीवेयर इन द मेटल। ओके, ये स्पीयर के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल जो होगा वो ये होगा। अब मान लो कि आप इस स्पीयर को ग्राउंड कर देते हो, तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे, अब आप जैसे इसको ग्राउंड कर दोगे पोटेंशियल ऑफ द स्पीयर शुड बिकम जीरो, ऑफ स्पीयर शुड बिकम जीरो। ना इसका पोटेंशियल जीरो कैसे होगा, अगर जो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ग्राउंड शुड सप्लाई नेगेटिव चार्जेस, राइट। अर्थ शुड सप्लाई नेगेटिव चार्जेस, ताकि ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेंगे एंड ओवरऑल फिर आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सो ग्राउंड सप्लाईज नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, अब मान लो कि ग्राउंड जो है वो नेट नेगेटिव चार्ज जो सप्लाई करता है दैट इज लेट्स से क्यू ई। ओके, ये माइनस क्यू ई, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है तो दिस इज चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ। तो ये जो भी चार्ज है वो सरफेस पे आ जाएगा,
सो अब पोटेंशियल एट ओ आप क्या लिख सकते हो? नाउ आई कैन राइट पोटेंशियल एट ओ is equal to potential due to this charge q, that is 1 upon 4 pi epsilon q by x, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू ई चार्ज जो यहाँ पे सरफेस पे होगा 1 upon 4 pi epsilon, this is minus q by r, where r is the radius of the sphere. ये हम लोगों ने किया हुआ है कि स्पीयर पे, मेटालिक स्पीयर पे आप चार्ज डालते हो तो एवरीवेयर द पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon charge divided by the radius of the sphere. Now I know that because आपने इसको ग्राउंड किया your potential should be equal to 0. So q by x is equal to, ये qe है, qe by r. So qe is equal to q into r by x. ठीक है. Now let's try to see what happens when you bring this charge क्लोजर टू द स्पीयर. आप कंटिन्यूसली ये चार्ज जो है वो यहाँ पे लेके आ रहे हो ना. जैसे ही आप चार्ज यहाँ पे लेके आओगे आपको ये तो पता है स्पीयर का पोटेंशियल शुड ऑलवेज बी जीरो क्योंकि ये ग्राउंडेड है. सो जैसे ही हम लोग ये चार्ज पास में लेके आएंगे योर एक्स विल चेंज एंड एज एक्स चेंजेस क्यू एंड आर तो चेंज नहीं हो रहा है, ये चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है. इट मीन्स क्यू ई शुड चेंज. नाउ क्यू ई शुड चेंज मतलब अर्थ जो चार्ज सप्लाई कर रहा है नेगेटिव चार्ज दैट शुड कंटिन्यूसली चेंज. नाउ आइडियली दिस नेगेटिव चार्ज शुड इंक्रीज राइट, क्योंकि आप डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रहे हो. जैसे ही आप ये चार्ज को पास में लाओगे ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो दिस विल इंक्रीज. सो लेट मी राइट दिस. लेट्स से चार्ज क्यू इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. सो एज चार्ज क्यू moves towards the sphere, then x decreases and QE increases. Therefore, Earth supplies more negative charge. So which means ये वाले सेक्शन से now there will be continuous flow of charges. ऐसा नहीं होगा कि एक बार चार्ज फ्लो होके बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा. अब जैसे जैसे इसको पास में लेके आओगे आपका x चेंज होगा, इसके वजह से चार्ज QE ये चेंज होगा. सो अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई करता जाएगा. तो इस रीजन में देयर विल बी मूवमेंट ऑफ चार्जेस, एंड मूवमेंट ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या कहता है, वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक करंट. सो विच मीन्स if you just connect an ammeter over here, ammeter will show you some reading. So therefore I can write current flows through the ammeter current flows through ammeter and it will show the reading. So करंट रीडिंग. अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन हमेशा वो होता है ना कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करता है, और इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द नेगेटिव चार्जेस. हाँ, आपके नेगेटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं तो आपका करंट जो होगा वो करंट ये डायरेक्शन में होगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. सिमिलरली आप ये क्यू चार्ज को दूर लेके जाओगे तो आपका करंट फ्लो का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा. ओके, now let's try to find out how much the current will be flowing from here. So current is equal to rate of flow of charges, and यहाँ से कौन से चार्जेस मूव कर रहे हैं? QE चार्ज जो है वो यहाँ से जा रहा है ना, चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ. So I can write current as d by dt of QE. This will become equal to, इसका डेरिवेटिव ले लो, dt of QR by x. So QR 1 by x का डेरिवेटिव is -1 by x square
into dx by dt. Okay, now dx by dt will be negative. The reason is because कि ये जैसे 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 ये पास में आता जाएगा, आपका जो x है दैट x will keep on reducing. तो x आपका reduce हो रहा है ना, so rate of change of x with respect to time, this term is reducing, x is reducing. तो इसलिए dx by dt ये नेगेटिव होना चाहिए. तो आप इसको ऐसे लिखोगे q r minus 1 by x square dx by dt is minus v. v is a positive number, but because we know this is negative, आप minus v लिखोगे. So this becomes equal to q r v by x square. So current due to earthing is q r v by x square. Sorry, capital R. Now if you see over here, q r, even if your charge moves with constant velocity, आपका current constant नहीं होगा क्योंकि it depends upon x, and x जैसे जैसे आपका continuously change होगा, आपका ये जो current है that will continuously change. अच्छा, सिमिलरली अगर जो आप मान लो कि आप ये उल्टे डायरेक्शन में जाते, इफ वुड हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन, तो आपका x इंक्रीज होता तो dx by dt ये पॉजिटिव नंबर होता, तो मैं प्लस v लिखता, तो ओवरऑल आपको माइनस मिलता आंसर. करंट माइनस मतलब करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा. सो अगर जो करंट हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा फ्लो हो रहा है, तो उस केस में करंट ऐसे फ्लो होता. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट कर दी है. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक. दैट इज द लास्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे फिर. ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको. आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जिस भी चीज़ को अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, वहाँ पे आपका पोटेंशियल उस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है. ओके, whenever you connect a conductor to an earth, the potential of the conductor becomes equal to 0. Is this fine? ठीक है, thank you.